अब थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें यहाँ बोला गया है कि x-1 है, वो हमें जो भी p ऑफ x दिया गया है उसका फैक्टर है x-1। अगर वो उसका फैक्टर है तो p ऑफ x क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा लास्ट में, और x की जगह पर हम इसका 0 यानी कि 1 लिख सकते हैं। ओके, ये समझने के लिए है, आपको सिर्फ इतना सा ही करना है। x की जगह पर 1 लिखो और p ऑफ x की जगह पर 0 लिखो, और इसको सोल्व करते हुए मुझे k की वैल्यू मिलती है -2 -√2। अब उसी तरह से हम फोर्थ वाला करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बार कांस्टेंट k आता है, इसलिए वो मैं पहले करवाती हूँ। तो पहले हम 0 लिखेंगे और x की जगह पर 1 पुट अप करेंगे। इसको सोल्व करते हुए आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 3/2। तो मैं उसी तरह से एक आपको दूसरा वाला थर्ड नंबर का, फर्स्ट वाला इजी है इसलिए वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, थर्ड वाला करवाती हूँ। थर्ड वाले में हमें p ऑफ x दिया गया है। p ऑफ x हमारा है kx² -√2x + 1। p ऑफ x हमारा होगा 0, k की जगह पर हम रखेंगे 1, √2 यहाँ पर भी 1 + 1। ओके, k बचा, यहाँ पर √2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। अगर मैं k को इस तरफ ले लूं और √2 को सामने की तरफ जाने दूं तो 1 है वो माइनस हो जाएगा और √2 है वो प्लस। ये आपकी k की वैल्यू हो गई। अब फर्स्ट वाला सिर्फ बाकी है, वो आप खुद ही ट्राई कीजिएगा। वाला है वो फैक्टराइज करना का है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज, और आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। मैं फर्स्ट वाला करवाती हूँ। फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। 12x² -7x + 1। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है तो हम यहाँ स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो मैं यहाँ रफ में भी आपको समझा दूंगी, और जब ये आपको परफेक्टली आ जाएगा तो आपको ये रफ करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ जो कांस्टेंट है वो और ये लास्ट वाला, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। आंसर क्या आया? 12। अब 12 का ऐसे डिवाइड करो, ऐसे उसके 2 पार्ट करो कि उसका कोई भी उसके फैक्टर हो 12 के, वो दोनों में से ऐसे फैक्टर ढूंढो जिसका एडिशन 7 हो। 3 4 12, जबकि मैं इन दोनों का एडिशन करूंगी तो वो मुझे मिलेगा 7, लेकिन मुझे -7 चाहिए तो दोनों को माइनस में लिखना होगा, -3 और -7। 12x² -3x -4x + 1, ये इसके फैक्टर हो गए। इन दोनों में से 3x कॉमन आता है तो 3x को कॉमन ले लो, बचा क्या? 4x -1, जबकि यहाँ मैं -1 कॉमन लूंगी क्योंकि और कुछ यहाँ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जबकि यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन में ले लिया है तो ये माइनस की साइन माइनस रही, तो यहाँ प्लस की साइन है वो भी माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो, 3x -1, और ये दोनों तो कॉमन ही है, सेम है, तो एक ही बार लिखो। ये आपका आंसर हो गया, इसका ये फैक्टर हो गया। ओके, तो हमने फैक्टराइजेशन, यहाँ इसका फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। उसी तरह से है सेकंड, तो मैं पहले फैक्टराइज करवाती हूँ थर्ड का। सेकंड आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, थर्ड वाले जैसा ही है। थर्ड है वो है 6x² + 5x -6। यहाँ 2 बार 6 है, सॉरी दोनों ही 6 है। 6 × 6 36। अब 36 को ऐसे डिवाइड करो कि आपको 5 आए। तो कौन से फैक्टर है जहां पर मैं 5 ला सकती हूँ, लेकिन वो भी प्लस होने चाहिए। 9 4 आंसर आएगा 36। मल्टीप्लीकेशन पर 36 होगा, जबकि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें करना है तो वो आएगा
5, +5 चाहिए, +5 आ गया। तो अब हम इसको लिखेंगे 6x² + 9x - 4x - 6। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 3x, दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। यहां बचा x + 3 -2 कॉमन आएगा, यहां बचेगा 2x, सॉरी यहां पर भी 2 आएगा, 2x + 3। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो, 3x - 2 और ये 2x + 3। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। यहां पर मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। इसी तरह से आपको फैक्टराइज करने हैं बाकी के जो 2 बचे हैं वो, उन दोनों को। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। सेकंड वाले के लिए हिंट में 2x² + 7x + 3 है, ये होगा 6। इसका मल्टीप्लीकेशन 2 × 3 होगा 6। अब 6 + 1 होता है 7 और 6 × 1 होता है 6। तो आपका जो पार्टीशन है 6 और 1 है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो साइन आपको खुद ही चूज करनी होगी। उसी तरह से फोर्थ वाले में भी है 3x² - x - 4, हिंट के तौर पे ये होता है 12। आपको सिर्फ एक ही चाहिए तो ये दोनों ही है 4 और 3। इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1 बचेगा। हमें -1 चाहिए, सो आपको सोचना है कि किसको माइनस की साइन दे, 4 को दे या 3 को, और वो खुद ही ट्राई कीजिए। ओके, तो फिफ्थ वाले से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ वाला हमारा है वो भी है फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइज करना है और यहाँ पर आपको कुछ अलग ही नंबर दिए हैं। मैं थर्ड वाला से स्टार्ट करवाती हूँ। x³ + 13x² + 32x + 20। यहाँ आपको ऐसा कोई नंबर दिया गया है। अब आपको इसका फैक्टराइज करना है। यहाँ जो फैक्टराइज करने के लिए आपको p of x दिया गया है वो p of x³ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यह वाला जो था x² से स्टार्ट हो रहा था, ये आपको सिंपली ऐसे ही स्प्लिटिंग मेथड से आपको इसका आंसर आ जाता था। जबकि यहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है, वो फैक्टराइज में आपको स्प्लिटिंग मेथड नहीं यूज करनी है, लेकिन आपको यूज करनी होगी फैक्टराइजेशन के थियरम के हिसाब से। ओके, तो मैं यहाँ फैक्टराइज के थियरम के हिसाब से ये सॉल्यूशन करवा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम पहले लिखेंगे, लेट्स p of x हमारा क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20। ओके, ये हमारा p of x है। तो यहाँ हमारा 20 है, वो एक ही नंबर है, तो हम फैक्टर लिखेंगे 20 के फैक्टर। 20 के फैक्टर क्या होंगे, 1, लेकिन प्लस और माइनस दोनों ही उसके फैक्टर होते हैं। 2, उसके बाद 4, 5, 10 और नंबर 20 खुद। ओके, तो यहाँ और ट्रायल एंड एरर, by trial method we find that p of -1 is equal to 0। ओके, यानी कि आपको ये सारे के सारे, मैंने खुद ही ये सारे के सारे p of x में x की जगह पर ये सारी वैल्यू रख के फाइंड किया हुआ है, जो मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ। तो -1 है, उसकी जगह पर जब यहाँ -1 हम रखेंगे तब p of -1 क्या होता है, 0। तो हम लिख सकते हैं x + 1 is a factor of p of x। p of x का वो फैक्टर होगा, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ हम पहले फाइंड भी कर लेते हैं वो होता है या नहीं। -1 यहाँ पर रखकर -1³ + 13 + 32 -1 यहाँ पर 20
ये होगा -1, ये होगा 13, -32 प्लस 20, -33 और प्लस 33। आंसर क्या आएगा? P ऑफ -1 क्या आएगा? 0 आता है। तो हम ये वाला जो है वो लिख सकते हैं, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। वो P ऑफ x का फैक्टर है। तो अब हम आगे फाइंड करते हैं। आगे हम क्या करेंगे? डिवीजन जो हमने पहले किए थे वो डिवीजन हम यहाँ यूज करेंगे। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? हमारा फैक्टर है x+1, उससे। पहले मैं लूंगी x², तो मुझे यहाँ x² यानी कि x³ मिलेगा प्लस x² माइनस माइनस ये कट हो जाएगा, यहाँ मुझे मिलेगा 12x²। ऊपर से मैं 32x को लेके आती हूँ। अब मैं फिर से डिवाइड करूंगी। अब मैं डिवाइड करूंगी 12x से, तो यहाँ होगी एडिशन की साइन 12x। तो मुझे यहाँ 12x² मिला, यहाँ 12x मिला माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट हो गए। इसका 0 आता है, जबकि यहाँ पर आएगा 20x, वो भी प्लस आएगा। ऊपर से आया 20। अब मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे मिलता है 20x प्लस 20। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज करेंगे, आंसर रिमाइंडर हमारी बचती है वो है 0। तो हम अब लिखेंगे, हमने देखा था कि डिविडेंड है वो डिवीजर कोशेंट का मल्टीप्लिकेशन है और जो रिमाइंडर है वो उसके एडिशन में है। तो वही वाली चीज हम यहाँ लिखेंगे। Q ही लिखती हूं मैं कोशेंट के तौर पे और R लिखती हूं रिमाइंडर में। ओके, तो हमारा डिवीजर क्या है? x+1, जबकि कोशेंट हमारा क्या है? x² प्लस 12x प्लस 20, जबकि रिमाइंडर है वो 0 है, तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो अब हम इसके स्प्लिटिंग मेथड से पार्ट करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड के हिसाब से। 20 है यानी कि 10 और 2 हो सकता है, 10 और 2। आप इसको देख सकते हो यहाँ पर x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। x कॉमन निकालो, x प्लस 10 बचा, 2 कॉमन निकालो, x प्लस 10 बचा। इन दोनों को एक बार लिखो, x प्लस 10 को, जबकि x और 2 को साथ में लिखो, x प्लस 2। ओके, ये हो गया। यही वाली चीज आपको यहाँ पर करनी है। ये सारे स्टेप है ना, ये वाला स्टेप और ये वाला, ये दोनों ही लिखने हैं। उसके बाद आपको ये वाला लिखना है और आपको आंसर मिल गया है। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। जबकि यहाँ पर डिविडेंड है वो क्या हमारा होगा? ये जो पूरी रकम है ना जो हमने अंदर लिखी वो वाली, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हो। ओके, इसी तरह से ये 5th वाला है हमारा, उसका 3rd वाला हमने किया, 5th का 3rd वाला। उसी तरह से हम एक और करवाती हूँ, 4th वाला करवाती हूँ, क्योंकि 1st और 2nd है वो इसी के हिसाब से इजी रहेंगे। तो मैं 4th वाला है वो करवाती हूँ। तो हम वो देखते हैं। टू y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ओके, आपको ये नंबर दिया गया है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पहले आगे वाले में किया था वैसा ही p ऑफ x के तौर पे लिखेंगे। यहाँ 20 था लास्ट में, तो इसके हमने पार्टीशन किए। यहाँ पर होगा 2 1st और 2nd, वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर बचता है उसका हम
लेके करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स, यहां हम p ऑफ x लिखते थे ना, यहां हमें p ऑफ y लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है वो y है। ये हो गया हमारा p ऑफ y। अब हम फैक्टर फाइंड करेंगे। किसके फैक्टर फाइंड करेंगे? फैक्टर फाइंड करने के लिए 2 और 1, यानी कि -2 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई -1, -2 के फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर ऑफ -2 आर क्या होगा? 1 और 2 वो खुद ही हो गए। 1 एंड प्लस और -2। प्लस और माइनस हम क्यों लिखते हैं कि प्लस वैल्यू भी हो सकती है और माइनस वैल्यू भी, वो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। अब ट्रायल एंड एरर मेथड से हम फाइंड करेंगे कि कौन सी है, वो उसके हिसाब से है। p ऑफ 1 यहां पर 0 होता है, तो y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें प्रूव करना है, तो हम प्रूव करेंगे। पहले मैंने p ऑफ y लिखा, अब p ऑफ 1 पुट अप करो। यानी कि y की जगह पर हमें सिर्फ 1 लिखना है। प्रूव हो गया। p ऑफ 1 हमारा 0 आया, तो हम लिख सकते हैं y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। ये वाली लाइन है वो 2 बार आती है। ओके, अब हम फाइंड क्या करेंगे? p ऑफ y माइनस 1 है वो उसका फैक्टर है, तो हम फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। अब ये इसका दूसरा हिस्सा, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। y माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो मैं इसके डिवाइड करूंगी तो 2y से मल्टीप्लाई, 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये होगा 2y क्यूब माइनस 2y। ओके, -1 है 2y स्क्वायर, माइनस की साइन, यहाँ प्लस की साइन, ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 2y। ये 3y स्क्वायर है, तो मैं इसको 3y से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 3y स्क्वायर माइनस 3y, तो ये हो गया ओनली y बचा यहाँ पर, तो ऊपर से आया -1। सिंपली मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो हमारा रिमाइंडर है वो क्या बचा? 0। तो ये रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे? वही जो हमने देखा था वो, नाउ डिविजन इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपको पास डिवीजन है, वो क्या है? 5 माइनस 1, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। इसके जगह पर आप ये वाला जो अंदर का नंबर है वो भी लिख सकते हो। आपके पास डिवीजर क्या है? y माइनस 1। कोशेंट क्या है? 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। जबकि रिमाइंडर क्या है? 0 है, तो वो हम नहीं लिखेंगे रिमाइंडर। y माइनस 1, और इसका हम पार्टीशन करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। 2y स्क्वायर प्लस, स्प्लिटिंग मेथड हमने आगे देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं करवा रही हूँ। यहाँ पर 2 है, 2 का ऐसा पार्ट करना है कि 3 आए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 हो गया, और इन दोनों का एडिशन भी 3 हो गया। 2y यहाँ कॉमन ले लो तो 5 प्लस 1 बचा, यहाँ पर 1 कॉमन लो, 5 प्लस 1, 2y प्लस 1 और y प्लस 1। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है हमें।
तो यहां से स्टार्ट हम करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। यहां हम कॉमन लेंगे 2y प्लस, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, यहां आपको ये वाला स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, चलता है, आप खुद ही लिख सकते हो। तो ये इसके फैक्टर हो गए, हमने यहां फैक्टर ये निकाल लिया। इसी तरह से ये जो हमने फैक्टर निकाले, इसी तरह से अभी ये फोर्थ वाला किया। आपके जो बाकी है सो सम, उसके फैक्टर आपको खुद ही निकालने हैं और चेक कीजिए। अगले वाले हम वीडियो में देखेंगे हमारी वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.5। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।